कोविड-19 अगर हम देखें तो देश का जो आंकड़ा है वो आपने बताया, हम 1.5 लाख से 1,60,000 के आसपास है और मृत्यु भी हमने 3,000-4,000 के बीच में अभी थामा हुआ है, जबकि मृत्यु दर बाकी देशों में बहुत ज्यादा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, जनसंख्या घनत्व के बावजूद हमने किया है। लेकिन जब हम राज्यवार तरीके से देखें तो टॉप 5 स्टेट्स, टॉप 11 सिटीज 70% केसेस वहां से आ रहे हैं। मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, राजस्थान में कोटा, जयपुर, ऐसे ही हम राज्यों को जब इंदौर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ शुरुआत करती हूं। आपको क्या लगता है वहां पर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? देखिए, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं। जहां जहां कोरोना ज्यादा संक्रमण मिला है, जहां बड़े सेंटर है, जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है और कई जगह पे रहने की व्यवस्थाएं भी एक साथ रहना पड़े इस प्रकार की है, वहां पर कोरोना फैला है। परंतु हर राज्य ने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है और हर राज्य लड़ाई लड़ भी रहा है। इसको इस दृष्टि से देखना ठीक नहीं होगा कि आंकड़े है इसके हिसाब से कोई सफल हो गया, कोई विफल हो गया। ये लड़ाई सबने मिलकर लड़नी पड़ेगी, देश ने भी लड़नी पड़ेगी, देश की सरकार ने भी लड़नी पड़ेगी, जनता ने भी लड़नी पड़ेगी, राज्य की सरकारों ने भी लड़नी पड़ेगी। और मैं मानता हूं हर स्तर पर सबने अपने अपने से जो बन पड़ा वो अच्छा किया है। लेकिन महाराष्ट्र इकाई जो भारतीय जनता पार्टी की है वो ये मान रही है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे की सरकार वैसा काम नहीं कर पा रही है जैसे उनसे इस वक्त उम्मीद है। और आपके सांसद हैं नारायण राणे, उन्होंने आपको फोन किया क्या? वो तो कह रहे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। वो ठीक है, ये उनकी व्यक्तिगत डिमांड है, ये भारतीय जनता पार्टी की डिमांड नहीं है। परंतु मैं इन जनरल कहना चाहता हूं, मैं पक्षा पक्षी में पढ़ना नहीं चाहता। हर राज्य ने अपने से जितना बन पड़े इतना अच्छा काम किया है। उद्धव ठाकरे सरकार में अनुभव की कमी है, इस तरह से भी टारगेट हुआ। क्या आपको भी लगा कि अनुभव की कमी कहीं पर दिखाई दी जो परिस्थिति बनी? मैं किसी भी इस प्रकार की टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। हर राज्य ने, हर राज्य के प्रशासन ने, हर राज्य के नेतृत्व ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र का साथ दिया है और अच्छी लड़ाई है। गुजरात आपका गृह राज्य भी है, प्रधानमंत्री जी का भी, वहां पर भी बहुत ज्यादा मामले भागे। अहमदाबाद, सूरत सबसे ज्यादा चिंता की बात, और प्रवासी मजदूरों के पलायन का इशू, सूरत में भी कई बार वो सड़कों पर आते थे। उस पर आपकी क्या नजर थी और आपको क्या लगता है कि वहां पर क्या बेहतर किया जा सकता था, अगर ऐसे में सवाल फ्रेम करूं? देखिए, जितना बेहतर किया जाना चाहिए था उतना हुआ है और इसी का परिणाम है कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को सलामत रूप से घर भेजने में गुजरात देश में टॉप पर रहा है। और बाय एंड लार्ज गुजरात से पैदल जाने वालों की संख्या वगैरह भी कंपैरेटिवली कम रही है। अभी भी गुजरात से आज भी ट्रेनें जा रही हैं, हर रोज ट्रेनें जा रही हैं और अभी गुजरात देश में चौथे नंबर पर है और 10-15 दिनों के आंकड़े धीरे धीरे कम भी होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली में लेकिन आप रहते हैं और दिल्ली में मामले बहुत भाग रहे हैं। बीते एक दिन में 1000 और उसके बाद से आंकड़ा, ये भी बीजेपी के ही आपके नेता, फिर मैं राज्य इकाई की बात करूंगी, उनका ये आरोप है कि केजरीवाल सरकार आंकड़े छिपा रही है, जितने आंकड़े आने चाहिए वो नहीं दिखा रही है अस्पतालों को लेकर। इस पर देखिए, आंकड़े छिपाने से किसी के छिपते नहीं। अगर किसी ने छिपा है तो वो जरूर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मुझे कोई अनुमान करने की जरूरत नहीं। आंकड़े अगर छिपे तो अपने आप आ जाएंगे। परंतु मैं अभी भी एक बात रिपीटेडली कहना चाहता हूं कि सभी राज्य सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई को मोदी जी से कंधा लड़ाकर मिलाकर लड़ा है। इस वक्त का मुझे लगता है कि आप पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऐसी मिसाल बनाने में कि सभी पार्टियों के साथ मिलकर इस बार देश एकजुट होकर लड़ा है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा टेक अवे होगा आपकी बातों का कोरोना के खिलाफ। देखिए, ये देश की जरूरियात है और ऐसे समय पर देश ने एकजुट होना भी चाहिए और मोदी जी की अपील भी है। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने 1000 बसें का प्रस्ताव रखा कि हम फ्री बस देंगे यूपी में। वो भी क्या एकजुटता थी? मैंने पहले भी कहा कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से करता है। मैं जो कह रहा हूँ बाय एंड लार्ज कह रहा हूँ, 130 करोड़ देश की जनता का मूड कह रहा हूँ
देश के ज्यादातर राजनीतिक नेताओं का मूड में कह रहा हूं। तमाम जो मुख्यमंत्री थे उनसे आपने इंटरेक्शन किया। अब कोरोना पर ये मेरा आखिरी सवाल है कि जिसके बाद हम सीए एनआरसी पर चलेंगे और अन्य मुद्दों पर। ये आपको क्या लगता है कौन से मुख्यमंत्री को आपने सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव होकर, सुझाव में ही सही, किसकी अंडरस्टैंडिंग या किसके जरिए आपको लगा कि बहुत ज्यादा जनसंख्या की चुनौती के बीच इस मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस में कहूंगा अच्छी थी? देखिए, किसी एक का नाम इंगित करना सरल भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, परंतु बहुत सारे राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे नेताओं के बयान से ऊपर उठकर नीचे आंकड़ों में, तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा।